Good morning, students. I am Nivedita Singhdeo of Marwadi College English Department. Today, I am going to take your online classes for English core, that is of 100 marks for class 12th. As in previous video, we have started the prose section, first book, Flamingo, first lesson. Class 12 textbook prose section, Flamingo, lesson number 1, the last lesson by Alfonso Duet. As in previous video we have started the lesson where we have seen the narrator friends started for school that day very late. He decided not to go to the school that day, but he decided otherwise and hurried to स्कूल. पिछले ऑनलाइन वीडियो में हम लोगों ने फ्लेमिंगो किताब जो शुरू किया था उसमें पहला लेसन जो था लास्ट लेसन उसका हम लोगों ने कुछ पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें कथाकार फ्रेंड्स जो है वो सुबह उठकर पाठशाला के लिए जाने लगता है, लेकिन उस दिन उसकी इच्छा नहीं थी पाठशाला जाने की और उसने ये सोच लिया कि वो आज पाठशाला नहीं जाएगा, वो घर से ज़रूर निकलेगा लेकिन इधर उधर टहलेगा और फिर घर वापस आ जाएगा। लेकिन आधे रास्ते जाते जाते वो अपनी विचार बदल देता है और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते रास्ते में बुलेटिन बोर्ड नज़र आता है। Friends passed the town hall where he saw the bulletin board. Bulletin board was the notice board of that small village where all the news were given to the villagers. बुलेटिन बोर्ड जो है उसके सामने से जब फ्रेंड्स गुजरता है तो वहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई देती है और इससे पहले भी जितने भी खबरें हैं और ख़ासकर बुरी खबरें जो हैं वो बुलेटिन बोर्ड से ही गांव के लोगों को पता चलता था। उस दिन बहुत ही अजीब सा माहौल था। इट वॉज एन अनयूजुअल बिगिनिंग ऑफ द स्कूल वेयर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अदरवाइज इन नॉर्मल डेज there was a hustle and bustle in the school. There was very noise, there was a very accommodations created by lessons created by a lot of commotions. But it was very still now. He wanted to get to the desk without being noticed, but he had to go in front of the whole class today and get into the classroom. He has no choice but to go in front of the whole class and get into the classroom and go to the desk. उस दिन वो चाहता था कि वो बड़े ही किसी के सामने नहीं आके किसी की नज़रों के सामने नहीं आके वो चुपचाप से अपनी डेस्क पे चले जाए, लेकिन उस दिन वो लेट पहुंचा था जिसकी वजह से सबके सामने अब उसको अपने डेस्क पे जाना पड़ा। उसे डर था कि शायद एम हैमल उनको डांटें, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहे और बहुत ही शांत से उन्होंने उनको अपने डेस्क पे बैठने के लिए कहते हैं। और एक चीज़ बड़ा अजीब उन्होंने देखा कि जब वो बैठने गए अपने डेस्क के पास तो उन्होंने देखा कि गांव के जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। एम हैमल को भी उन्होंने देखा कि ये तो जो अनयूजुअल जो रेगुलर कपड़े हैं वो नहीं था, जो कोई स्पेशल फंक्शंस में वो पहना करते थे वो कपड़े पहने हुए हैं। और फिर वो अपने कुर्सी पे चढ़ के और बोलना शुरू करते हैं कि मेरे बच्चों, ये आपकी आज मेरे साथ आखिरी क्लास है, फ्रेंच भाषा में आपका आखिरी लेसन है और
इसके बाद से आप लोगों को जर्मन पढ़ाया जाएगा, जो कि बर्लिन से ऑर्डर आया है और एक नए टीचर आएंगे। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। He never liked his books. He didn't have any interest in grammar and history, but now he developed a liking for them. Even he started liking M. Hamel. The idea that he would not teach them anymore made friends love him. He forgot all about his ruler. He even forgot how cranky his teacher was. Now it was his turn to recite, but he got mixed up and confused. M. Hamel didn't scold. कथाकार को अपने पाठों को फ्रेंच में नाच सीखने पर अफसोस हुआ। उसे अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आई। उसे व्याकरण और इतिहास में कभी रुचि नहीं थी, लेकिन अब उसका उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। वो अब एम हैमल को भी पसंद करने लगा था। इस विचार से कि वो उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएगा, फ्रेंड्स उससे प्रेम करने लगा। वो उनके डंडे के बारे में भी बिल्कुल भूल गया। वो यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। अब उसके सुनाने की बारी थी, लेकिन वो गड़बड़ा गया और परेशान हो गया। एम हैमल ने उसे लताड़ा नहीं। M. Hamel showed his concern about the future of French. The people of Alsace generally gave no importance to French. They put off learning their own native language. French was not only the only culprit, many others did the same thing. M. Hamel declared that French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest and most logical. They must guard it among themselves and never forget it. It appeared that M. Hamel wanted to give them all he knew before he going away. M. Hamel ने फ्रेंच भाषा के भविष्य के बारे में चिंता जताई। एल्सस के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं देते थे। वे अपनी देसी भाषा को सीखना टालते रहते थे। फ्रेंच ही केवल एकमात्र अपराधी नहीं था, बहुत से अन्य लोग ने भी वैसा ही किया था। मिस्टर एम हैमल ने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यह सबसे अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। उन्हें इसे अपने अंदर बचा कर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जाने से पहले मिस्टर हैमल उन्हें सब कुछ जो वो जानते थे दे देना चाहते थे। All at once the church clock struck 12. The trumpets of the Persian soldiers sounded under their windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. He tried to speak, but something choked him. He could not speak. Then he turned to the blackboard. He took a piece of chalk and wrote as large as he could. Vive la France! Long live France! Then M. Hamel didn't utter a word. He made a gesture to them with his hands. School is dismissed. You may go. Were his last words. अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। उनकी खिड़कियों के नीचे प्रशिया के सिपाहियों के तुरहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। एम हैमल बहुत पीला पड़ गया, अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने बोलने का प्रयत्न किया, परंतु किसी चीज़ ने उसे अवरुद्ध कर दिया। वो बोल नहीं सका। फिर वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा। उसने चाक का एक टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकता था
उसने लिखा फ्रांस अमर रहे। फिर एम हैमल ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने अपने हाथ से उनकी ओर इशारा किया। स्कूल को भंग किया जाता है, आप जा सकते हैं। ये उसके आखिरी शब्द थे। और so this is the end of the lesson number 1, last lesson. We will start lesson number 2 in our next video.